हेलो माय ऑल काइट लवर्स। तो स्वागत है आपका मेरे छोटे से चैनल पर। तो आपके बहुत ज़्यादा कमेंट से तो हाउ टू मेक इंडियन लाई, तो जो कि आज हम लाई बनाने का प्रोसेस आपको पूरी तरीके से अच्छे से समझाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मैदा को जो कि है पानी के अंदर अच्छे से मिक्स करना है। और अच्छे से मिक्स करने के बाद का कहने का मतलब यही, जब इसके अंदर आप अच्छे से मिक्स कर लोगे, जैसे कि आप जिस तरीके से आप वीडियो के अंदर कंडीशन देख रहे हैं, बिल्कुल इस तरीके से आपकी जो कि है मतलब हो जाना चाहिए इस तरीके से तैयार। तो इसके अंदर जो कि हम इसके अंदर कॉपर सल्फेट का यूज़ करने वाले हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं नीला तोता। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा जहरीला होता है, तो इसकी जो कि मात्रा हमें 10 या 20 ग्राम डालनी है, नामात्र, वो भी कलर के लिए। तो हमें जो कि है मैदा के अंदर इस तरीके से कुछ प्रोसेस करना है। तो आई होप आपको जो कि देख के समझ में आ ही रहा होगा। तो ये आपको बहुत ज़्यादा कमेंट थे कि हम नीला तोता या फिर इससे लई कैसे बनाएं, तो ये आपको मार्केट के अंदर आसानी से मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो अमेज़ोन के अंदर आप जो कि है सर्च करें, अमेज़ोन से आप आसानी से ऑनलाइन मतलब घर पे जो कि है मंगवा सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जहरीला होता है, तो आप इसे बनाने के बाद जो कि है, जैसे कि अगर आप डायरेक्टली इस चीज़ का यूज़ करते हो, तो इसे बनाने के बाद क्या करना है आपको, उसके बाद हैंड वॉश करने हैं। और जब आपकी लई तैयार हो जाती है तो आपको जो कि है वो आसानी से यूज़ करने के बाद में, जिससे भी आप पेपर या कुछ भी चीज़ शीट को चिपकाओगे, उसके बाद आपको हैंड वॉश ज़रूर करना है। तो आपको मोस्टली इसे जब तक मतलब घुमाना है जब तक जो कि ये गाड़ी यानी हमारी तैयार नहीं हो जाए। ठीक है, तो इसके अंदर कंडीशंस क्या होती है, इसके अंदर कंडीशन ये है कि आप इसको जो कि वो स्लोली जो कि आप देखोगे कि जैसे जैसे आप इसे घुमाते रहोगे तो वैसे वैसे आपकी लई जो कि है वो बनकर तैयार होने लग जाएगी। तो तैयार होने से पहले आपको क्या होता है, इसका मतलब ये है कि ये जो कि वो धीमे धीमे आपकी लई जो कि है वो गाढ़ी हो जाएगी। तो इसी तरीके से जो कि आपकी लई बनती है, लेकिन ये इतना ईजी नहीं है, इसके में भी कुछ स्टेप्स है। अगर आपको जो कि अच्छी लई बनानी है तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ता है, तो उसके लिए जो कि मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा। इसके अंदर पतंग कैसे बनाते हैं, पतंग का फरमा कैसे काटते हैं, और दोस्तों इसके अंदर जो कि थड्डे का और सेकने का क्या रीज़न होता है, सब कुछ आज जो कि मैं आपको इस कमेंट के थ्रू जो भी आपका था वो मैं आपको जो कि है सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा। तो थोड़ा बहुत जो कि हमने इसके अंदर डाला है, और आप देख सकते हैं इसके अंदर नामात्र ही हमने नीला तोता डाला है। और देख सकते हैं आप जो कि हमारी लई जो कि है वो तैयार होने लगी है। तो बिल्कुल जैसे जैसे देखते रहोगे वैसे वैसे इसे मीडियम, मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ मीडियम गैस पर रखना है, जैसे कि मैंने आपको टाइटल दे दिया था। तो आपको टेस्ट में आपको मिल ही चुका होगा जिस तरीके से। तो इसको जो कि आपको लो फ्लेम पे आपको जो कि इसको बर्न करना पड़ता है, जिसकी वजह से मतलब कि जैसे देखोगे आप वैसे वैसे गाड़ी में लेते। तो मैंने अब इसको जो कि फ्लेम को बंद कर दिया है। और जैसे कि आप देख सकते हो मैंने मतलब कहने का मतलब अब इसके अंदर प्रोसेस क्या है, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अप्लाई करने से पहले हम जो कि गैस को बंद करेंगे। ठीक है, तो हमने जो कि स्टॉप कर दिया है हमने अपने गैस को। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम जैसे कि शुगर यानी चीनी जो कि होती है, ठीक है, तो चीनी आप जो कि वो अंदाजे से आपको डालनी है। तो आप जितनी भी मात्रा में डालना चाहें इस तरीके से आपको जो कि शुगर को डालना है फ्लेम को बंद करने के बाद में, ताकि हमारी लई जो कि वो जले नहीं। ठीक है, तो इस वजह से जो कि हम इस तरह से प्रोसेस करते हैं। लेकिन शुगर का इसके अंदर यानी चीनी का काम क्या होता है, तो इसके अंदर जो कि है लई की स्ट्रेंथ यानी, और कहने का मतलब इसके अंदर थोड़ा सा चिपचिपापन भी रहना ज़रूरी होता है। तो इस वजह से जो कि चीनी का यूज़ किया जाता है, जिससे अगर हम किसी भी जॉइंट को अगर कागज़ पे अप्लाइड करते हैं तो उससे हमारे कागज़ पे जो कि वो झोल नहीं पड़ता है। तो थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी मिक्स किया जिससे हमारा प्रोसेस वापस तैयार होने लग जाए। और मैंने फ्लेम को जो कि वापस धीमे गैस पे कर दिया है। ठीक है, तो अब हमारी इस तरीके से लई रेडी हो जाएगी। और जैसे जैसे रेडी होने लग जाएगी तो उससे सबसे पहले जो कि मैं इसे हैंडलिंग करने के लिए इससे मैं इस तरीके से जो कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट से यूज़ करूँगा। और उसके बाद जो कि मैं अच्छे से इसको जो कि है मेल्ट करूँगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो मैंने इसके अंदर शुगर मिलाई दी है। तो अब जैसे कि हमने सारा अपना लिक्विड जो कि है इसके अंदर तैयार कर ही लिया है मोस्टली। तो अब इसे थोड़ी देर के लिए क्या हम ठंडे होने के लिए भी रखेंगे, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हो ये मेरा प्रोसेस है, तो इसे कोई इतना खास नहीं है। आप कोई भी घर के अंदर आसानी से बना सकते हो, लेकिन इसके अंदर और क्या क्या चीज़ अप्लाइड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ होती हैं। लेकिन एक बेसिकली लई जो कि हम इस तरीके से बना के तैयार कर सकते हैं। तो लई के जिसका कमेंट था आई होप आपको जो कि वो क्लियर हो चुका होगा अभी तक। अगर आपको क्लियर हो चुका है तो वीडियो को जो कि आप लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, तो मैंने सबसे पहला जो कि आप लोगों का क्वेश्चन था उसको सॉल्व करने की कोशिश करी है। तो लई में इतना कोई खास प्रोसेस नहीं होता है। ठीक है, तो मैं वापस आपको मतलब रिपीट कर देता हूँ। अगर आपको नीला तोता जो कि लेना है तो वो आप जो कि अमेज़ॉन कंपनी से आसानी से ऑनलाइन परचेस कर सकते हो। देन आपको अगर मैदा या फिर जो घर के अंदर नॉर्मली यूज़ होती है आप उसे भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से जो कि आपको मतलब आसानी से बनी जाएगी। और मैंने बनाने का तरीका और विधि आपको बता ही दिया है, तो इस तरीके से बन जाएगी। तो आपको अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, इसी तरीके से हम जो कि पतंगों का फरमा कैसे काटते हैं, इन सब जो कि टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ लाइक किस तरीके से आपकी तैयार हो जाएगी। जब आप इस तरीके से उठा के देखेंगे तो बिल्कुल
एकदम फ्लो में आपकी जो कि है लई तैयार हो जाएगी। ठीक है, आप जैसे जैसे ये ठंडी होने लगी वैसे वैसे ये काफ़ी ज़्यादा टाइट यानी गाढ़ी हो जाएगी, तो आप आसानी से कैसे कहीं पे भी चिपका सकते हो। तो ये मैंने कुछ फर्मा तैयार किया था लॉन्ग रेंज का, जो कि बहुत ही जल्द आपके पास एक कलेक्शन के तौर पर सारी की सारी वीडियोस यानी काइट दिखने वाली है। तो ये आप देख सकते हो, ये मैंने एक पैटर्न बनाया है घर पे। ठीक है, तो ये सब देख सकते हो, आप इसके अंदर कोई भी किसी भी परसेंट का कोई भी झोल नहीं है। बस आप एक चीज़ देखोगे तो इसके अंदर केवल जॉइंट जो कि सलवट होती है बस वही है, जो कि मुड़ने की वजह से कागज़ हो जाती है। तो ये कुछ यूनिक है, कुछ कंपटीशन था किसी का और किसी का चैलेंज था, तो उसे मैंने एक्सेप्ट किया है। ठीक है, ये मैं नॉर्मली फेविकॉल का यूज़ कर रहा हूँ, और ये दोस्तों ये स्पेशल लाई है मेरी, तो उसमें अलग अलग प्रोसेस होता है। तो आप लोगों को कमेंट भी आ सकते हैं किसी भी तरीके से। तो कुछ चैलेंज भी है जो कि सब मुझे एक्सेप्ट करने पड़ते हैं, ताकि आपका जो कि है आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो बस मेरा वीडियो बनाने का यही एक रीज़न होता है, ताकि आप लोगों की थोड़ी बहुत मदद हो जाए, और जो कि मैं जिस तरीके से आपको समझा सकता हूँ उस तरीके से समझा सकता हूँ। तो ये मैंने कुछ पैटर्न है, इसके बाद जो कि मैं इसे ज्वाइंट करता हूँ, उसको ज्वाइंट करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो यही कुछ है एक सरप्राइज़ जो कि मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया था, और आज चूँकि वो ऑल इंडिया ओवर में बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी है वो चीज़। तो मैं आपको सरप्राइज़ के तौर पर वो चीज़ दिखाऊंगा। आई होप आपको देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो आपको थोड़ी देर के लिए क्या है, मतलब थोड़े दिनों के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, बट आपको बहुत जल्दी जो कि है वो आने वाला होगा। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक कर देना इस जॉइंट के लिए, और सपोर्ट ज़रूर करना दोस्तों। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ इसे जोड़ने के बाद। ठीक है, तो देन हमने इसे जोड़ लिया है इस तरीके से। आप देख तो बिल्कुल कोई भी परसेंट किसी भी तरीके से झोल नहीं है, बस ये जहाँ से मोड़ आए बस उसकी जो कि सलवट है। ठीक है, तो वो जो कि वो ठीक हो ही जाती है। आई होप आपको देख के जॉइंट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। इसमें किसी भी तरीके से आप देखते हो कोई भी झोल किसी भी तरीके से नहीं है, मानो जैसे कि इन जॉइंटों को रख दिया हो। तो ये मैंने कुछ स्पेशल डिज़ाइन बनाया है, इसका मैं आपको जॉइंट दिखा दूँ। तो ये देख लीजिए बिल्कुल परफेक्टली जॉइंट लगा हुआ है। ये थोड़ा सा गीला है, इसे सूखने के बाद जो कि वापस रेडी हो जाएगा। तो ये कुछ डिज़ाइनदार काइट्स हैं, और मैं आपको कुछ और चीज़ें भी दिखाने वाला हूँ, तो आपको जो कि देखकर बहुत अच्छा लगने वाला होगा। तो ये देख लीजिए फर्मा कैसे काटते हैं। आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट थे, तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, आपको सबसे पहले मार्केट के अंदर शीट लेके आनी पड़ती है, वाइट शीट, चार्ट शीट। तो ये मैंने खुद ने पर्सनली बनाया था। चार देख सकते हो, मैंने डेट लिख रखा है, खुद का सिग्नेचर है, विथ मेरी शॉप की जो कि है स्टैम्प भी है। तो ये मैंने कुछ मेजरमेंट कर रखा है, जिससे अगर कोई मेरे फर्मे पे वर्क करता है तो उसको समझने में जो कि वो आसानी हो जाए। तो फर्मा कैसे काटते हैं, फर्मा कैसे बनाते हैं, तो मैं आपको समझा देता हूँ। ये मैंने पतंग बनाई थी लॉन्ग रेंज के लिए। तो आप मतलब आपको जो भी फर्मा पसंद आता है या फिर कोई भी पतंग पसंद आती है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको पतंग उठानी है इस तरीके से। ठीक है, और आपको शीट लेनी है जो कि काइट शीट आती है। तो काइट शीट अगर आपको लेनी है तो काइट शीट आपको डायरेक्टली जाकर लेकर आनी पड़ेगी, बिकॉज मैं खुद जो कि है वो डायरेक्ट लेके आया हूँ। तो इस तरीके से आपको शीट को फोल्ड करना है। तो मैं आपको एक प्रोसेस वापस समझा देता हूँ किस तरीके से शीट को फोल्ड करना है। तो आपको इसके इस तरीके से काइट शीट आएगी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। आपको इस तरीके से जो कि है वो फोल्ड करना है, जितनी भी आपको काइट्स बनानी है उस हिसाब से। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको सबसे मेन प्रोसेस जो कि है इस तरीके से आपको पतंग को इस तरीके से एक सिरे को इस तरफ रखना है। ठीक है, देन इस तरीके से आपको जो कि हेड और ये आपका जो कि बैक साइड काइट का इस तरीके से रखना है। ठीक है, उसके बाद पेन से या फिर किसी भी पेन से इंस्ट्रूमेंट से आपको मार्क करना है इस तरीके से। इस तरीके से मार्क करने के बाद जो कि वो आप कटिंग कर सकते हो अलग से किसी भी मतलब शीट पे या फिर किसी भी चार्ट शीट पे। तो आपका जो कि वो फर्मा तैयार हो जाएगा। फर्मा तैयार इसलिए किया जाता है कि अगर आप एक से अधिक पतंग बनाते हो तो वो एक ही साइज़ की और एक ही तरीके से पतंग बन पाए, जो भी अगर आपको फर्मा पसंद आता है। तो इस तरीके से आपका जो कि है फर्मा तैयार हो जाता है। तो अब फर्मे की जो कि कटिंग किस तरीके से करते हैं, तो ये देख लीजिए दोस्तों, पतंग को जो कि फर्मा आप इस तरीके से रखें बनाने के बाद। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फर्मा कैसे काटना है। यानी आपको एक शीट लेनी है मार्केट के अंदर, या फिर आप किसी भी स्टेशनरी शॉप के अंदर जाओगे तो आपको चार्ट एक शीट मिल जाती है जो कि 10 या फिर 15 के अंडर में आपको मिल जाएगी। तो उससे जो कि आप पतंग को रख कर मेजरमेंट करें, और मेजरमेंट करने के बाद उसे कटिंग करें, उस तरीके से आपका फर्मा जो कि तैयार हो जाएगा। जो आप रेड कलर का देख रहे हैं इसके अंदर मैंने ये टेप लगा रखा और इसी से मैंने जो कि कटिंग कर दी है। कटिंग करने से पहले आपको सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है, जब भी आप शीट को काटोगे यानी काइट शीट को, तो आप एक्स्ट्रा शीट जरूर काटना, ताकि वो जब हम इसके अंदर धागा लगाते हैं तो वो जो कि वो एक्सटर्नल जो कि पार्ट होता है वो दब जाए। तो आपको जो कि शीट से एक्सटर्नल काटना पड़ता है। और ये मैंने कुछ मेजरमेंट कर रखे हैं जो कि आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे जो कि धागे का। ठीक है, तो मैं आपको धीमे धीमे जो कि है वो प्रोसेस आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये दोस्तों आपके लिए रहा है सबसे बड़ा सरप्राइज़ जो कि आने वाला है। तो ये उसका कुछ छोटी सी झलक है। तो ये मैंने उसके लिए थड्डा तैयार किया है। इसके अंदर आप देखो 2 लेयर है, यानी एक मोटी एक हल्की सी पतली। तो इसको दिखाने का रीज़न ये है कि मैंने पूरे थड्डे को दोस्तों बर्न किया, यानी सेका है, अच्छे से जलाया है।
तो आप देख सकते हो इस तरह से जो कि है थड्डा, ताकि ये लॉन्ग टाइम तक चले और इसके अंदर जो कि तन्यता है वो कम हो जाए। तो ये दोस्तों कुछ छोटी सी झलक देख लें आप, ये आपने कहीं ना कहीं देखा हुआ पैटर्न, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ऑल इंडिया ओवर में जो भी कनेक्ट है तो उसको ज़रूर पता होगा। ये मेरा नेक्स्ट डिज़ाइन है, ये मैंने खुद ने इसको डिज़ाइन दिया है, ठीक है। तो इन डिज़ाइनों को क्या कहते हैं मैं आपको जो कि अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली। आई होप आपको वीडियो जो कि है बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा उस वीडियो के अंदर। और उसका बिल्कुल सेटअप मैंने तैयार कर रखा है, और देख लीजिए कलर लग चुका है मेरे हाथ पर, बहुत ही सुंदर। मतलब आप बस ये थोड़ा सा सूखने के बाद जो कि वो तैयार हो जाएगा। तो ये भी किसी का चैलेंज था, और चैलेंज क्या था मैं आपको बता देता हूँ। जो नॉर्मली हम जिसके अंदर टेस्ट करते हैं यानी नोटबुक होती है, तो उसके अंदर मुझे पैटर्न बनाना था। तो ये मैंने जो कि पैटर्न बनाया, और ये दिखा देता हूँ, ये नोटबुक के लाइन वाली, ठीक है। तो मैं आपको जो कि है ये जॉइंट वाइंट जो कि मैं आपको क्लियरली दिखाने वाला हूँ, लेकिन वो अपनी मतलब आने वाले जो कि सरप्राइज़ आपके लिए वो बहुत ज़्यादा है। तो उसके अंदर मैं कुछ आपको बहुत ज़्यादा पैटर्न्स दिखाने वाला हूँ, बहुत सारी चीज़ दिखाने वाला हूँ। तो इसको जो कि मैं रेडी करूँगा, तो मैं आपको ये प्रोसेस आपको दिखाऊंगा सबसे पहले। और ये मैंने ए जॉइंट बनाया, ये देखिए, मतलब इस जोड़ के लिए तो आप लाइक ठोक ही देना। तो ये बहुत ही प्यारा जॉइंट लगा हुआ है, जैसे कि मानो इन जॉइंटों को रख दिया हो। तो अगर आपको ये देख लीजिए पैटर्न। और हाँ, आपके एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमेंट एक चीज़ का और था, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ये देख लीजिए, ये भी मेरा फेवरेट डिज़ाइन है, बट ये देख लीजिए थोड़ी बहुत मेहनत लगती है, बट जो कि है पतंग बना के तैयार कर देता हूँ। और मैं आपको चीज़ बता देता हूँ, मैं कोई इतना प्रोफेशनल मेकर तो नहीं हूँ, मैं किसी भी कंपटीशन या किसी भी तुलनात्मक रूप से जो कि ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। बस ये अपने मनोरंजन के लिए वीडियोस बना रहा हूँ, और आप लोगों की पसंद और डिमांड के लिए बस। तो मैं किसी से भी तुलनात्मक या फिर किसी से भी मतभेद नहीं करना चाहता कि मैं इससे अच्छा बनाता हूँ, उससे अच्छा बनाता हूँ। मुझसे बहुत अच्छे बनाते हैं, और ऑल द बेस्ट उन सबको कि वो और भी अच्छी चीज़ काइट्स बनाए। बट जो कि मैं अपने खुद के पसंद और खुद के शौकिया तौर पे बनाता हूँ, और मैं पतंगें नहीं बेचता हूँ, ना ही मैं कोई मेकर हूँ। तो मैं नॉर्मली बस एक स्टूडेंट हूँ जो फ्री टाइम पे पतंग बनाता हूँ, और उसके बाद आपको दिखा के थोड़ा बहुत प्रोसेस समझाता हूँ। तो आप जब भी पतंग के अंदर थड्डा लगाएं, तो थड्डा लगाने से पहले सबसे पहले जो कि एक नियम होता है, आप थड्डे को चेक ज़रूर करें। देख लीजिए, अब जब हम इस थड्डे को देख रहे हैं तो इसके अंदर बैंड है, तो अब बैंड को निकालने के लिए हम हाथों का प्रोसेस करते हैं, तो जिससे जो कि हमारा बैंड जो कि मतलब एकदम सीधा हो जाता है, बैंड निकल जाता है। तो ये मैंने जो कि थड्डा सेक रखा है, यानी गर्म, मतलब जैसे कि थड्डे को हमने जलाया। तो मैंने पूरा प्रोसेस यानी आपको दिखाने का रीज़न यही है कि मैंने इसे देख लीजिए पूरा तैयार किया है। तो अब ये देख लीजिए बिल्कुल इक्वल लेंथ, ना ही कोई ऊपर है ना ही कोई नीचे है, बिल्कुल बराबर थड्डे को सेका है, ये देख लीजिए। तो लकड़ी को सेक कर तैयार करके थड्डा बनाने का रीज़न यही होता है, इसके अंदर दीमक नहीं लगती है, और इसके अंदर स्ट्रेंथ जो की होती है लकड़ी की कम हो जाती है, तो टाइट हो जाती है। तो इसके अंदर जो कि हम सबसे पहले थड्डा तैयार करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये दिखाने का प्रोसेस आपको जो कि यही है, देख लीजिए, जो कि वही थड्डे जो हमने अभी रेडी करे हैं, बिल्कुल बराबर है, इक्वल, ठीक है। तो ये थड्डे और कमान लगाने का प्रोसेस मैं जो कि आपको फटाफट दिखा देता हूँ। और ये दिखाने का रीज़न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ताकि आपको जो कि आने वाली वीडियो में सब कुछ समझ में आ जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये सब चीज़ें जो कि रीज़न क्या है। लेकिन इसके अंदर मेन रीज़न यही था कि लई, कमान, थड्डी, फरमा और भी जो आने वाली वीडियोज़ है, तो आपको वो दिखाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उसकी सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा कमेंट्स से। और आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा बोल रहा है, बट कमेंट आप लोगों के कुछ इस तरीके से आते हैं कि आपको जो कि ऑडियो बोल के और हमको जो कि वो अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो मैं बस वही कोशिश करता हूँ। और ये देख लीजिए, तो थड्डा लगाने का प्रोसेस, अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आ रही है तो आप जो कि मेरी नेक्स्ट यानी और मेरी ओल्ड वीडियोस को आप देख सकते हो, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। बिकॉज इसके अंदर जो कि है लोगों को जो प्रॉब्लम हो रही है वो समझाने के लिए बेसिकली वीडियोस बनाई है। आई होप आपको वीडियो जो कि पसंद आ रही होगी, इस तरह से आप मुझे सपोर्ट देते रहें। और थैंक यू फॉर, आपने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार किया है। तो आज जो कि मैं आपके लिए हर एक वीडियोस बना सकता हूँ आसानी से, और कोई भी कॉम्पिटिशन या कोई भी किसी तरह से पैटर्न हो मैं आसानी से बना सकता हूँ। हाँ, बट ये है कि ओल्ड वर्जन में उस काइट के अंदर नहीं लेके आ सकता, बिकॉज हमें उसे खुद को रोकनी पड़ेगी। तो ये देख लीजिए, बस ये है कि हम कोशिश ज़रूर कर सकते हैं किसी भी एक अच्छी से अच्छी पतंग बनाने की। तो कुछ आपके चैलेंज से, तो मैं आपको एक चैलेंज भी दिखाने वाला हूँ। इस तरह से आप जो कि ये थड्डे को तैयार करें। तो ये मैं एक साथ बंद कर रहा हूँ ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो। और ये देख लीजिए, तो कमान को भी सेकने का यही एक रीज़न होता है कि कमान को जब सेकते हैं तो इसके अंदर थोड़ा सा टाइट, यानी हमारी कमान जो की है थोड़ी सी टाइट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी पतंग थोड़ी सी हैवी हो जाती है उड़ने में, जो कि ये वज़न लेती है। तो और दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर दीमक नहीं लगती है, ताकि ये हमारे लॉन्ग टाइम तक चल सके, तो इसलिए भी सेकी जाती है, ठीक है।
तो यही हमारा एक मेन प्रोसेस होता है। तो इसके अंदर जो कि मैं फटाफट कमान लगाता हूँ और कमान लगाने के बाद में आपको जो कि देखने को मिलेगा कि मैंने पतंग को तैयार कर दिया। तो ये गोल फॉर्मा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मार्केट के अंदर इसकी रेट जो कि आपको पता चली गई होगी। और जो भी मैं पतंग बना रहा हूँ, ये पतंग जो कि है वो पौनी है, फुल टूर्नामेंट साइज की है, जिसका मैं साइज़ और मेजरमेंट आपको दिखाऊंगा। तो आपको जो कि इसका इंतज़ार करना पड़ेगा। मतलब अभी तो ये ट्रेलर एक तरीके से, बाकी आपको मैं जो कि सब कुछ दिखाऊंगा। तो ये सारी टूर्नामेंट साइज़ की पतंग बना रहा हूँ मैं, बिकॉज मैंने साइज़ जो कि मेजरमेंट कर रखा है। और ये पतंग जो कि वो सारी अजंता पेपर पे बन रही है, अजंता पेपर जो कि सबको पसंद आता है। तो ये मैंने कुछ कमान लगा के पतंगों को रेडी कर दिया। आप देख सकते हो कितना खूबसूरत नज़ारा लग रहा है। अगर आपको वाकई में ये नज़ारा पसंद है तो अभी तक तो आपने, मुझे लगता है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो अब आप ये समझ ही जाइए ये चैलेंज क्या था। तो ये चैलेंज था दोस्तों अली नवाब जी का। तो ये अली नवाब जी का पैटर्न है, तो इसका नाम भी हमने अली नवाब ही दिया है, बिकॉज ये पैटर्न चाहे उनसे पहले किसी ने भी बनाया हो, बट मैंने तो ये पैटर्न उन्हीं के पास देखा था और इनकी पतंग मैंने काफ़ी उड़ाई भी है। बट नॉर्मली देखा जाए तो ये अब थोड़ा सा बनाने में वीक हैं, बिकॉज और उनकी पतंग जो कि थोड़ी कॉस्टली है, बिकॉज ये काफ़ी एज हो गई इनकी। और आप देख सकते हो मैंने इस पैटर्न को बनाने के लिए क्या करा है, सबसे पहले एक स्टार को काटा है। ये मैंने अपने स्टाइल से काटा है, हालांकि वो लोग अपने हिसाब से बनाते होंगे, बट मेरे को जैसे समझ में आया मैंने अपने हिसाब से बनाया और इसको जो कि मैंने जोड़ा है जॉइंट को, ठीक है। तो ये मैंने फर्मा भी अपने हिसाब से काटा है, गोल फर्मा, बिकॉज मैंने स्टार को जो कि वो गोल फर्मे में दिया है। तो ये मैंने देख लीजिए, ये मैंने जॉइंट लगा लिया, बिल्कुल परफेक्टली लग चुका है, बस सूखने का इंतज़ार है। और सूखते ही जैसे कि आप देखोगे तो मानो ऐसे कैसा स्टार रख दिया हो। तो आप जी इसका सूखने का वेट करेंगे। और ये देख लीजिए, मैं आपको फर्मा दिखा देता हूँ। ये कुछ कटिंग कर रखी है मैंने, बिकॉज इसके अंदर जो कि धागा लगाने में आसानी हो, ठीक है। तो ये गोल फर्मे का है, तो इसकी भी वीडियो जो कि आपको देखने को मिल जाएगी। तो अब जो कि मैं अपने थर्डे को सेक रहा हूँ इस स्टार वाली पतंग के लिए, या फिर अगर आपको किसी भी अच्छी या फिर हैवी पतंग बनानी, यानी जिसमें वेट हो, जो कि आपकी दूर रेंज पे लड़ सके, तो उसके लिए जो कि आपको अपनी पतंग को हैवी यानी भारी पतंग बनाना पड़ता है, ताकि दूर को सीधा ले सके। तो आप देख सकते हो मैं कितने सेकेंड का जो कि वो सेक रहा हूँ। तो ये जो कि मैं थर्डा सेक रहा हूँ, और आप इसकी लेंथ देखें, यानी काफ़ी ये मोटा है और काफ़ी अच्छा खासा है। और ये थर्डा जो कि मैं कलकत्ता का यूज़ कर रहा हूँ। कलकत्ता का थर्डा जो कि बहुत ज़्यादा फेमस होता है, बिकॉज वहाँ पे पतंगें जो कि है काफ़ी ज़्यादा हैवी क्वालिटी की बनती है, यानी कहने का मतलब वज़नदार पतंगें बनती हैं, जो कि दूर रेंज पे लड़ने के लिए बनती हैं, ठीक है। तो ये वहाँ का कलकत्ता का कमान थड्डा, जो कि मेरे पास 5-6 पड़े थे, जो कि मैं पहले लेके आया था। तो अब जो कि अब लॉकडाउन लगा है, लॉकडाउन की वजह से जैसे ही ओपन होगा तो आपको जो कि सब कुछ बता दूंगा कि सही से क्या प्रोसेस है। बट अगर आपको कमान थड्डे, रिम, अजंता पेपर या कुछ भी चाहिए तो दोस्तों या तो आप लोग कमेंट करके बता देना। अगर किसी के पास अवेलेबल है तो आप कमेंट ज़रूर चेक कर लेना सारे। अगर किसी के पास नहीं है तो आपको जो कि वो डायरेक्टली वहीं पर जाके लेकर आना पड़ेगा। तो ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये मैंने थर्डा पूरा अच्छे से लास्ट तक सेका है, बिकॉज आप देखोगे तो कोई भी जो कि वो पूरा सेकता नहीं है, आधा आधा सेकता है। तो आप देख सकते हो इसके अंदर थर्डे के अंदर कोई भी किसी तरह से बैंड नहीं है। और थर्डे के अंदर आप काम देखें, बिल्कुल बराबर सेका है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करनी होती है थर्डे के लिए, तो आपको जो कि है वापस जो कि सिरा होता है, जहाँ से हमें चिपकाना होता है लई लगा के, उसको पूरा पूरा धीमे धीमे जो कि सेकना पड़ता है। जहाँ जहाँ से हमारे वाइट स्पॉट्स रह गए हैं तो वो भी जो कि आराम से गर्म हो जाए, ठीक है। तो इसके अंदर नेचुरली जो कि कीड़ा होता है बाँस के अंदर, तो जो बाँस के अंदर कीड़ा होता है तो जो कि है वो जलने की वजह से नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये तो खैर मौसम की मार की वजह से वापस में जाते हैं, बट जो कि हम अभी तो सिक्योर कर सकते हैं इसको जला के। तो इस तरह से हमने जो कि हमने अपने थड्डे को तैयार कर लिया। तो ये जानदार तैयार करा है हमने थड्डा। तो हम जो कि इसे लॉन्ग डिस्टेंस में लगाने के लिए पतंग या गोल फार्मिंग पे उस चीज़ के लिए हमने तैयार किया है। तो आप इस तरह से जो कि थड्डा तैयार करें। तो ये भी आप मैंने क्लियर कर दिया कि थड्डा किस तरह से तैयार करते हैं। ये मैंने कुछ लंबे काट की पतंगें बनाई हैं, ये देख लीजिए। पतंग के अंदर फिनिशिंग देखें, और कमान फुल बैलेंस की लगी हुई है, बिल्कुल इक्वल लगी हुई है। और मैंने जो कि ये सारी कमानों को बन यानी जलाया हुआ है, ठीक है। तो जिससे हमारी कमान की स्ट्रेंथ बने रहे। और फिनिशिंग देखें, गुटाई देखें, तो ये गुटाई तो मैं आपको प्रिपेयर करता नहीं हूँ, बिकॉज गुटाई तो मैं किसी भी पतंग पर करता नहीं हूँ। बट ठीक है, आप लोगों के कुछ कमेंट थे तो मैंने इस पतंग को तैयार किया है, और जो कि मैं आपको दिखाऊंगा विद गुटाई के साथ में, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक और कमेंट था मेरे पास में, वो कमेंट ये था कि कुछ यूनिक डिज़ाइन बनाया, यानी फ़िश वाला। तो ये मैंने फ़िश का डिज़ाइन बनाया। तो मैंने इसे किस तरह से मेज़र किया है मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। तो आप देखें मैंने किस तरह से मेज़र किया है। और उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने स्टेशनरी से कुछ परचेज़ किए थे, कुछ शीट्स और कुछ कलरफुल, मतलब देख लीजिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये नियॉन कलर की मैंने 2 शीट्स ली हैं, जो कि मुझे आसानी से पड़ गई हैं दोस्तों 10 रुपीज़ की, बहुत ही कम, मतलब
अच्छी एकदम बढ़िया कलरफुल है। आप देख सकते हो कितना प्यारा कलर है नियॉन। तो ये स्टेशनरी पे शॉप पे मुझे 10 रुपीज़ में आसानी से पड़ गई थी, तो मैंने इसे सबसे पहले परचेज़ किया है। देन हमारा सेकंड जो की है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा सेकंड जो की है, ये देख लीजिए, ये बटर पेपर है। ये मुझे 5 रुपीज़ में पड़े, जो कि मैं 10 लेकर आया हूँ। ये देख लीजिए, ये बटर पेपर है। तो बटर पेपर का मैं इसलिए लेके आया हूँ, इसका जॉइंट जो कि काफ़ी मजबूत लगता है और काफ़ी खूबसूरत लगता है इसलिए। ये काइट पेपर है जो मुझे 3 रुपए में मिल गए थे, बट ये नोकल हैं यानी बहुत पतले हैं, बट ठीक है, कलरफुल के लिए मुझे मिल गए बस, क्योंकि मेरे पास कोई कलर नहीं था। तो ये मैं मार्केट से कुछ लेके आया हूँ, ठीक है। और ये मैं वाइट शीट लेके आया हूँ, ये मुझे पड़ गई 7 रुपीज़ की। और ये चार्ट लेके आया हूँ, ये चार्ट मुझे पड़ा है 8 रुपीज़ का, जिसके हमें फर्मा काटना है, ठीक है। तो फर्मा काटने के लिए आपको जो कि एक चार्ट शीट लेकर आनी पड़ती है, जो कि थोड़ा सा मोटा होता है। तो बस यही कुछ था, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको रेडी करके दिखाता हूँ जॉइंट किस तरीके से काटते हैं। आपका एक कमेंट यहाँ भी था, तो जॉइंट में किस तरह से काट रहा हूँ मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको जितनी भी लेयर काटनी है 4, 5, 6, 7, 8 उस तरह से आपको लेयर बना के कंप्लीट करनी है, जितने भी आपको मतलब जॉइंट काटने हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो भी जॉइंट काटा सबसे पहले उसको आप मेज़र करें। मेज़र करने के बाद पेन से जो कि आप इसे होल्ड करें, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आपको समझाने के लिए जो कि मैं आपको बताता हूँ, इस तरीके से आपको जो कि है पेंसिल से सबसे पहले मार्क यानी ड्रॉ करना है अपना वही पैटर्न, डिज़ाइन या फिर कोई भी डायग्राम, ठीक है। तो इस तरह से जो कि मैंने पैटर्न पे जो कि है एक्स्ट्रा पार्ट पे जो कि किया है, जहाँ पे हमें गम लगाना है तो वो जगह को छोड़कर हमें जो कि है वो मार्क करना है, ठीक है। तो मैंने पूरा मार्क नहीं किया है बिकॉज मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, मैंने आपको उसको समझाने के लिए किया है। तो मैं इसको जो कि है वो काट लेता हूँ पूरा का पूरा, ठीक है। तो जो हमने एक्स्ट्रा शीट काटी है वो गम लगाने के लिए काटी जाती है। तो आपको अब समझ में आ ही गया होगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको जो कि कटिंग करनी है, तो आप देख सकते हो मैंने ये एक्स्ट्रा कटिंग कटर काटी हुई है। तो आप जो एक्स्ट्रा वाइट पार्ट दिख रहे हैं इसके अंदर जो कि गम लगाया जाता है। गम लगाने के बाद आप किसी भी शीट पे आसानी से अप्लाइड कर दो। देख लीजिए इस तरह से जो कि आपका जॉइंट तैयार हो जाएगा। तो ये भी एक डाउट था आप लोगों को, वो भी मैंने क्लियर कर दिया है। तो आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को वापस देखें, और जितना मैं आपको बेस्ट से बेस्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस तरीके से समझा रहा हूँ। हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया है, बट क्या करूँ, मैं खुद भी परेशान हूँ इतना बोलकर, बट ज़रूरी है ताकि आपको समझ में एकदम डाउट एकदम क्लियर हो जाए। तो मैंने शीट देख लीजिए, ये फिश शीट है, और इसके अंदर जो कि मैं डायग्राम भी अप्लाइड करूँगा, तो आपको डायग्राम बनाकर भी दिखाऊंगा किस तरीके से जो कि है। तो ये होममेड है कुछ, मतलब स्पेशल कलेक्शन जिसे कहते हैं। तो ये कुछ स्पेशल कलेक्शन बनाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको ये कलेक्शन जो की है अच्छे से और बहुत ज़्यादा देखने को मिले। तो ये मैंने सबसे पहले क्या करा, जो मैंने एक्स्ट्रा शीट काटी थी तो मैंने उस पर जो की है गम लगाया या फिर लई लगाई है या फेविकॉल लगाया, जो भी आप होम में यूज़ करते हो, तो मैंने वही अप्लाइड करा है, ठीक है। इस तरह से आपको जो कि वो रखना है। ये देख लीजिए बिल्कुल बराबर, ना कोई ऊपर ना कोई नीचे, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगी। उसके बाद आप या तो आप किसी शीट का या फिर किसी कागज़ का किसी का भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं अपने स्टाइल में जो की है कागज़ का ये थोड़ी सी ग्लासेस शीट है, यानी कोई मतलब कांच की शीट है थोड़ी सी, तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जॉइंट जो कि मेरा बिल्कुल परफेक्टली लगा है नियॉन कलर का विद अजंता पेपर एंड ब्लैक, ठीक है। तो मैंने ये काले पेपर का यूज़ किया है इसके अंदर नियॉन कलर में। तो इस तरीके से जो कि आपकी शीट तैयार हो जाती है। तो मैं थोड़ा सा हाथ इस पर लगा रहा हूँ ताकि जो कि गम जाके जहाँ से नहीं लगा होगा तो वहाँ से भी गम लग गया होगा। तो मैंने गम लगाया। देन इसके बाद जो कि मैं इसके अंदर डायग्राम बना रहा हूँ कुछ इस तरह से, ताकि मैं पूरी फ़िश बना पाऊँ इसके अंदर बट जॉइंट के अंदर, ठीक है। तो ये मैंने कुछ मेज़र किया, मैं इस टाइम पे इसकी आइज़ बना रहा हूँ। अब आपको जो कि डायग्राम भी दिखाऊंगा कि मैंने किस तरह से इसकी जो कि है मतलब डायग्राम बनाया है। थोड़ी बहुत तो तुम्हारे भाई की चित्रकारी भी अच्छी है। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज आज ज़्यादा लोगों ने चैनल जो कि सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। और क्योंकि दोस्तों यूट्यूब सब बता देता है, तो यार तुम्हारे भाई का चैनल है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, लाइक करो और कमेंट करो। तो आप दोस्तों मैंने इस जो कि पतंग तैयार कर दिया, और ये फ़िश इतनी प्यारी और बेहतरीन बनी हुई है, आपका दिल देखकर खुश हो जाएगा, ठीक है। तो आप एक बार देखना और उसके बाद कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको फ़िश कैसी लगी है। तो इसका कमेंट का जो कि मुझे सबसे और मतलब इंतज़ार रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने जो कि वो डायग्राम तैयार कर लिया ऑलमोस्ट, और आपको थोड़ी बहुत जो कि फिनिशिंग इसके अंदर दे दूँगा। तो हाँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर आप डायग्राम बनाते हैं या कोई भी चीज़ ड्रॉ करते हैं तो आप पेंसिल से करें, ताकि अगर ख़राब हो तो इसे वापस आप जो कि ये मिटाकर वापस बना सकते हो, ठीक है। तो ये तो हम पहले से ही जानते हैं सब चीज़ें, बट इस तरह से, तो इस तरह से आप देख सकते हो मैंने ये डायग्राम तैयार कर रहा हूँ। और डायग्राम तैयार होने के बाद हम देखेंगे कि हमारी बहुत ही खूबसूरत फिश जो कि है वो तैयार हो चुकी है।
तो ये देख लीजिए। तो थोड़ा सा बहुत ध्यानपूर्वक मैंने इसे तैयार किया है और मैं आपको जो कि दिखाता हूँ। तो इसके अंदर थोड़ा बहुत नॉर्मली वर्क है, जैसे कि इसके अंदर आइस बनाना, इसके अंदर स्किन बनाना, जो भी हमारे फ़िश की स्किन होती है उस तरीके से, ठीक है। तो ये सारा मैंने वर्क किया इसके अंदर, और रेड डॉट से जो किया मैं इसके अंदर इसका ये देख लीजिए, मैंने इसे मेज़रमेंट किया है इस तरीके से, और ये मैंने फ़िश बनाई है। देन ये मेरा फर्स्ट स्टाइल है, और उसके बाद मैंने 2-3 स्टाइल्स और फ़िश बनाई है। आप मुझे बताना किस तरह से फ़िश बनी है और पतंग कैसी बनने वाली होगी, तो आप मुझे ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अगर आपको ये थोड़ी सी मेरी मेहनत पसंद आई है तो आप मुझे जो कि है चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करना। ये देख लीजिए, इस तरीके से जो कि आपकी फ़िश तैयार हो जाएगी। ये मैंने वाइट पे बनाई है, सिंपल वाइट पे, ठीक है दोस्तों, ये सिंपल वाइट पे है। और मैं आपको सेकंड दिखा देता हूँ, अपनी एक और चीज़ दिखा देता हूँ। ये इस तरह से कुछ मेज़र कर रखे हैं मैंने, ये देख लीजिए फुल फिश है। ये देख लीजिए, ये मैंने सेकंड स्टेप बना रखा है फिश का। इसकी स्किन देखें आप, इसकी स्किन थोड़ी सी अलग है, अलग टाइप की है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इस तरह से मैं आपके लिए जो कि वीडियो लाता रहूँगा। और अगर आपको मतलब क्या बोलूँ, शुक्रिया दोस्तों दिल से, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इस तरह से प्यार करो, सपोर्ट करो, लाइक करो, और पतंगबाजी जो कि वो आगे से आगे बढ़ाओ।